टेनिस एल्बो के प्रॉब्लम के कारण से आप परेशान हो। मेरे पास इनफैक्ट कई सारे लोग टेनिस एल्बो के प्रॉब्लम को लेकर के संपर्क करते रहते हैं और इसका कोई इस तरह का मेडिकल इलाज भी नहीं है। और हमने 20 साल के योग साधना और टीचिंग के अनुभव में देखा है कि यौगिक अभ्यास के माध्यम से हम टेनिस एल्बो के प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं योग गुरु मोहन कार्की पिछले 20 साल से योग करा रहा हूँ और अभी कुछ समय से मैं लगातार ऐसे अलग अलग समस्याओं को ठीक करने के लिए यौगिक चिकित्सा के वीडियोज़ बना करके साझा कर रहा हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहन योगा स्कूल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब शुरू करते हैं। फर्स्ट आसन बैठे हुए भी कर सकते हो। अब ऐसे हाथों को स्ट्रेट रखिए, उंगलियों को पूरी तरह से फैलाइए, पूरी ताकत के साथ पूरी ताकत को अनुभव करिए और धीरे धीरे पंजों को ऐसे साइड मूव करिए। हाथों के नस नाड़ियों में, मांसपेशियों में ताकत को अनुभव करिए। जेंटल मूवमेंट, आराम आराम से, इसमें जल्दबाजी नहीं लेकिन पूरी ताकत के साथ। अब फिर ऐसे अंदर की ओर पुल करिए पूरी ताकत के साथ, फिर नीचे की ओर ऐसे स्ट्रेच करिए, पूरा खिंचाव। हाथ को कंधों से नीचे जाने नहीं देना है, पूरी तरह से सीधा रखेंगे। दूसरी तरफ से भी करिए, अंदर की ओर जितना खींच सकते हैं खींचिए और फिर नीचे की ओर। हर एक पोजीशन पर 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। धीरे धीरे इसका संपूर्ण इलाज मसल स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ सर्कुलेशन बेहतर करने में है। 2-2 बार जरूर करना है और ये देखिए कितना सहज है, कोई भी कर सकता है, बिना डरे हुए कर सकते हैं और ये पूरी तरह से ठीक भी कर देगा। और इसमें कोई इंजेक्शन चाहिए नहीं, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अभ्यास। अब ऐसे हाथों को खोल लीजिए, पूरी तरह ताकत लगा करके मुट्ठी बना करके हाथ को पुल करिए, फिर पुश करिए। इनहेल एंड एक्सहेल। इस अभ्यास को आराम आराम से 30 बार के करीब कर लीजिए। आप हाथों के एक एक नस नाड़ियों को क्रियाशील करते हुए रक्त संचार को बढ़ाकर मांसपेशियों को मजबूत बना देंगे और ये दर्द पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और इस तरह से कम 20 से 30 बार करना है। और फिर हाथों को ऐसे कंधों के स्तर पर फैलाइए, मोड़ करके आराम से अपने कंधों को छुएं, फिर वापस ऐसे इसको 20-30 बार कर लीजिए। कितना सहज अभ्यास है देखिए आपको, लेकिन लगातार करना है। 20-30 बार से कम करने से विजिबल लाभ नहीं होगा और इसको धीरे धीरे रिपीटेशन बढ़ा करके 100 बार तक ले जाना है। और फिर इस बार दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, अच्छी तरह स्ट्रेच करते हुए हाथ को गोल घुमाकर वापस ले आइए। नेक्स्ट अभ्यास क्या करना है, ऐसे घुटने खोल करके रखिए, दोनों हथेली जमीन पर रखिए। जैसे हम सिंहासन करते हैं ना, आप सिंहासन भी कर लो साथ में। सिंहासन के और एडिशन बोनस लाभ होंगे, जिससे थायराइड अच्छा होगा, पैराथायराइड अच्छा होगा, वोकल कॉर्ड मजबूत होने से आपके आवाज़ में दम बढ़ेगा, आवाज़ थोड़ा और अंदर से डेप्थ के साथ आएगा तो आपका आवाज़ में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो थायराइड पैराथायराइड हेल्दी हो जाते हैं तो उसके और लाभ है। लेकिन आपको अभी इतना बैठने मात्र से टेनिस एल्बो में लाभ हो रहा है, ठीक है। इसी से आपको टेनिस एल्बो के प्रॉब्लम में लाभ होगा। एडिशन लाभ के लिए मैंने कहा सिंहासन कर सकते हो। सिंहासन में क्या करना है, आप अपने आईब्रो सेंटर को देखिए और जीभ को जितना हो सके बाहर निकाल करके लायन की तरह से दहाड़ लीजिए। ये इस तरह से जब शेर की तरह दहाड़ते हैं ना तो आपका अंदर का एक ऊर्जा जागृत होकर के आता है। जब आप इस तरह से शेर की तरह दहाड़ते हैं तो गले पर एक जो थकान वाला प्रेशर क्रिएट होता है उसको रिलीज करिए। ऐसे इस तरह से हथेली को गर्म करने के बाद आराम आराम से मसाज करते हुए। तो ये अभ्यास थायराइड के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। अब नेक्स्ट अभ्यास क्या करना है, ये देखिए, ऐसे पेट के बल पर लेटिए और दोनों हाथ को थाइस के नीचे रखिए। अब इसमें उंगलियों को नीचे की ओर करके रखिए। ऐसे तो शलभ आसन में उंगलियों को ऊपर की ओर करते हैं,
लेकिन जो टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो अभ्यास करते हैं, इसमें नीचे की ओर करके रखिए और ज़्यादा प्रभावकारी है। पहले श्वास लें और श्वास को खाली करते हुए पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करिए और फिर श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर उठाइए। ऐसे जब आप फोरआर्म रीजन पर, एल्बो रीजन के पास वजन शिफ्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा ताकत बिल्ड करता है। और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस ले आइए। इस अभ्यास को आप 2 से 5 बार तक रिपीट कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट अंतिम अभ्यास क्या करेंगे, हाथों को कंधों के पीछे रखिए। अक्सर जिनको टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है ना, ऐसे हाथ में वजन उठा नहीं पाते हैं, तो ऐसे में आपको कोहनी नीचे रखना पड़ सकता है। ये शुरू के बात है, कुछ समय के बाद तो आपके अंदर टेनिस एल्बो का जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो ही जाएगा। अभी शुरू में जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे एल्बोज रख करके आराम से पीछे चले जाइए और ये उंगलियों के ऊपर वजन शिफ्ट करिए। हाथ पूरी तरह से मजबूती के साथ रखें और फिर माथा ज़मीन पर टिकाएंगे और ऐसे कंधों से लेकर कलाई तक अच्छी तरह से रेजिस्टेंस को अनुभव करिए, मजबूती को अनुभव करिए। 20 से 30 श्वास तक यहाँ रुकिए और फिर आगे की ओर देखें। फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, हाथों को गोल घुमाकर वापस। और इन अभ्यास को नियमित रूप में करिए। अगर दर्द का लेवल बहुत ज़्यादा है तो जहाँ दर्द है उस एरिया को अच्छी तरह से इस तरह से ड्राई फ्रिक्शन करिए। इसको ड्राई फ्रिक्शन मसाज कहते हैं। तो जिस एरिया में आपको दर्द है उस एरिया को इस तरह से रॉबिंग करिए। कोई मुश्किल काम नहीं है। रॉबिंग के माध्यम से सर्कुलेशन बढ़ा करके आप इसको ठीक करते हो। और साथ में रात को सोने से पहले अल्टरनेट डे में एक दिन दूध के साथ, ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है, 1 कप दूध में आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम हल्दी डाल करके घोल करके पी लीजिए। अगर इसको अच्छी तरह से उबाल करके फिर पिएंगे तो ये और अच्छा होगा। दूसरा, नेक्स्ट डे आप अश्वगंधा पाउडर 1 कप दूध में घोल लीजिए और पी लीजिए। इस तरह से एक दिन हल्दी, एक दिन अश्वगंधा अल्टरनेट करते हुए सोने से पहले ले लीजिए। और नींद कम से कम 6 से लेकर के 8 घंटे तक सो जाइए। नींद पूरा लेना भी बहुत ज़रूरी है हीलिंग साइकिल के लिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका 2 हफ्ते के अंदर अंदर, ऐसे तो डे 1 से फ़ायदा होगा, 2 हफ्ते के अंदर अंदर टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम ठीक होगा। इसमें कोई चोट चाट लगने वाली कोई रिस्क नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको भी टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हो, इस अभ्यास के सीरीज़ को करें और अद्भुत लाभ मिलेगा। सुनिश्चितता के साथ आप इस प्रॉब्लम से उभर पाएंगे। हाँ, और ये आप अकेले मत करिएगा। आपके जान पहचान में अगर किसी को ये टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।